नोएडा में धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर उनकी आंखों में खुजली होती है, दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का आसमान सफेद चादरों से ढक रहा है। एक बार फिर से जहरीली हवा दस्तक देना शुरू कर चुकी है। एक बार फिर से मरीजों के लिए खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर से बहुत बीमार कर देने वाले मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। अगर आप दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद में रहते हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुरा हाल है। हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए एयर पोल्यूशन कंट्रोल पैनल ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया है। नोएडा में हम लोगों ने ऑलरेडी वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 10 हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर लिए गए थे, जहाँ पे कारक हमारे ज़्यादा हैं। मोस्टली यहाँ पे डस्ट की और व्हीकल पोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो हमारे 10 हॉटस्पॉट्स नोएडा क्षेत्र के चिन्हित हैं उसी पॉइंट पे है। उसके लिए 10 टीमें अथॉरिटी की और 3 टीमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूर्व से गठित है और उनके द्वारा फील्ड पे जाके सर्वे किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि हॉटस्पॉट्स पे जो हमने पहले देखा था परेशानियाँ कितना निराकरण हो चुका है और जहाँ जहाँ परेशानियाँ भी बनी हुई है वहाँ पे जुर्माने निरूपित किए जाएंगे। पॉल्यूशन विभाग ने एनसीआर के सभी अधिकारियों से नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इसे लेकर किसी भी तरह की ढीला हवाली नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के जो स्टेशन हैं हमारे जितने भी रियल टाइम वाले, उसमें जब उनका AQI का अनुमान ITM के हिसाब से ज़्यादा होगा, अभी 200 के ऊपर ग्रैप 1 है, 300 के ऊपर ग्रैप 2 होगा, उस जैसे जैसे AQI बढ़ेगा कमीशन फॉर इक्वलिटी की सब कमेटी बैठेगी और सब कमेटी के आधार निर्देशों के आधार पर ही आगे की स्टेजेस लगाई जाएगी। नोएडा में अभी AQI की बात करें तो कितना है? नोएडा का इस समय का AQI 150 के आसपास है। सर, क्या कारण मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एक समय में? कोई जो मेन कारण क्या मानते हैं आप इसको? अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर एक इंडो गैंजेटिक प्लेन का क्षेत्र है, एकदम बीच में पड़ता है। आप शुरू करिए बॉर्डर से इंडिया के बिहार तक तो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन पड़ता है। यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, जिस तरह का सॉइल है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है डस्ट की। इसके सिवा जो मीटरोलॉजी है, मीटरोलॉजी के कारण भी वो समस्या आती है। जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वेंटिलेशन इंडेक्स आपका नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिस्पर्शन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि आप अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे और नॉर्थ इंडिया की कंपेरिजन करेंगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे एयर पोल्यूशन खासकर पार्टिकुलर मैटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वैसे पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में ठंड की शुरुआत में दस्तक दे देता है। अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, यानी कूड़ा ना जलाएं, कूड़े को खुले में ना फेंकें। अवेयरनेस के लिए मेन जो आम जनता है, आम जनता का मेन यही है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको नोएडा अथॉरिटी और बोर्ड के दोनों के ट्विटर पे टैग करिए। समीर ऐप पे आप उसको दीजिए ताकि समीर ऐप पे उसका मॉनिटरिंग होती है कंप्लेंट्स की। और जहाँ तक आप लोगों से संभव है अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, कूड़ा एकत्रित ना हो, क्योंकि खुला कूड़ा एक जगह एकत्रित होने से संभावना होती है कि जला दिया जाएगा उसको, जिससे भी प्रदूषण होता है। तस्वीरों में आप साफ देखें तो यानी कि पूरी तरह से दिन निकल चुका है, लेकिन जो इमारतें हैं वो साफ नज़र नहीं आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये कोहरे में इमारतें नज़र नहीं आ रही, तो आपको बता दें अभी कोई सर्दी शुरू नहीं हुई है, अक्टूबर का माह है और इस दौरान ये कोई कोहरा नहीं है, ये बढ़ता प्रदूषण है, क्योंकि दशहरे के बाद एकदम पोल्यूशन बढ़ा है, 150 के पार पहुंच गया है। तो वहीं प्रदूषण विभाग भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रदूषण विभाग ने कहा है कि हमने बढ़ते प्रदूषण को लेकर टीमों का गठन किया है। डस्ट से और व्हीकल से अधिकतर प्रदूषण बढ़ता है। नोएडा में अगर लगातार प्रदूषण बढ़ा तो नोएडा वासियों को और ज़्यादा समस्या होगी, गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, आँखों में खुजली होती है, घर से बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में
दिक्कत होती है। यानी कि आने वाले समय के लिए पूरी तरह से नोएडा का पोल्यूशन विभाग अलर्ट हो गया है। पोल्यूशन विभाग का कहना है कि नियमों के विपरीत चलने वालों पर लगातार एक्शन होगा। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।